हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आजकल थोड़ा सा लोकेशन में इशू है, तो आपको अगर आस पास की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वो कैप वापस से। तो 10 वर्ड्स हमारे पास रोज़ होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का जो पहला वर्ड है वो वर्ड है एब्रोगेट। और इसको शुरू करने से पहले लास्ट टाइम मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो कोहेयर था, मैंने उसको कोहेरेंट बोल दिया था। थैंक्स फॉर आपने कि आपने कम से कम उसको देखा, मुझे बताया। इससे पता है, ये पता चलता है कि एटलीस्ट चलो कोई तो है जो सही से सुनता है चीज़ों को, उस पर पढ़ता है। अच्छा लगा वैसे काफ़ी मुझे। तो चलिए अभी जब हम कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है वर्ड हमारे पास है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है रेप्यूडिएट। इसका हिंदी मतलब होता है अभिनिषेध करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है रिवोक या फिर रिपील। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है इंस्टीट्यूट। और एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, द मिनिस्ट्री proposed to abrogate the electoral law of 1850। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ने प्रपोज़ किया कि जो इलेक्टोरल लॉ थे 1850 के, उसको वापस से अभी निषेध किया जाए। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है इंस्यूलर। इंस्यूलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड। इसका हिंदी में मतलब है संकुचित विचार का। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है लिमिटेड या फिर ब्लिंकर्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है ब्रॉड माइंडेड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ स्टबॉर्नी इंसुलर फार्मिंग पीपल। मतलब वो जो ग्रुप है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल का है, ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मिंग पीपल का है जो बहुत ही ज़िद्दी हैं, नैरो माइंडेड भी हैं। ठीक है जी। चलिए, और लेकिन हाँ, आपको इंसुलर नहीं बनना है, आप सबको ब्रॉड माइंडेड रहना है, क्योंकि आगे जाके आपके लाइफ में चीज़ें कुछ ऐसी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अगर आप इंसुलर पर्सन बन के रहेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा और आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी। चलिए इसको रिपीट करते हैं एक बार हम फिर से। तो वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रेप्यूडिएट या फिर इसका हिंदी मतलब है अभिनिषेध करना। सिनोनिम्स होते हैं रिवोक या फिर रिपील। एंटोनिम्स है इंस्टीट्यूट। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो मिनिस्ट्री है उसने इलेक्टोरल लॉ जो 1850 के थे उनको अभिनिषेध करने का प्रपोजल रखा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंस्यूलर। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड या फिर संकुचित विचार का। सिनोनिम्स हैं इसके लिमिटेड या फिर ब्लिंकर्ड। एंटोनिम्स हैं ब्रॉड माइंडेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो जो ग्रुप है वो एक ज़िद्दी नैरो माइंडेड फार्मिंग लोगों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कुछ इस तरह से है। इसको भी हम वापस दो पार्ट से पढ़ेंगे। डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन इसका मतलब होता है एग्जम्पशन या फिर हिंदी में मतलब है छूट। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है इम्यूनिटी या फिर एक्सेप्शन। एंटोनिम्स है रेस्ट्रिक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ऑल्दो शी वॉज टू यंग शी वॉज गिवन स्पेशल डिस्पेंशन टू सिंग। हालांकि वो बहुत छोटी थी लेकिन इसके बाद भी उसे बहुत ही एक तरह का स्पेशल छूट दी गई थी गाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है इन प्रैक्टिस और इसका हिंदी मतलब है वास्तव में। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है इन इफेक्ट या फिर इन फैक्ट। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का एलिगेट। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कंट्री वॉज डी फैक्टो डिवाइडेड बिटवीन टू स्टेट्स। मतलब जो कंट्री है वो वास्तव में दो स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिपीट करते हैं एक बार हम। तो वर्ड देख लेते हैं, वर्ड है डिस्पेंसेशन। इसका मतलब होता है एग्जम्पशन या फिर छूट देना। सिनोनिम्स है इम्यूनिटी या फिर एक्सेप्शन। एंटोनिम्स है रेस्ट्रिक्शन। और एग्जाम्पल है, हालांकि वो बहुत छोटी थी लेकिन फिर भी उसको स्पेशल तरह की एग्जम्पशन दी गई गाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड था वो था डी फैक्टो। इसका मतलब होता है इन प्रैक्टिस या फिर वास्तव में। सिनोनिम्स है इसके इन इफेक्ट या फिर इन फैक्ट। एंटोनिम्स है अलिग्ड। और इसका एग्जाम्पल है कि जो कंट्री है वो वास्तव में दो स्टेट्स के बीच डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं हम अपने वर्ड की तरफ। ठीक है जी। ओह हाँ जी। तो हमारा वर्ड ये रहा। क्या हो रहा है आज? हाँ जी। तो वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है एनएक्सियस।
और इसका हिंदी मतलब है व्यग्र। व्यग्र क्या होता है मुझे नहीं पता, एनैक्शियस क्या होता है ये पता है। अगर आपको पता है व्यग्र मतलब तो प्लीज़ आप देख लीजिए क्या होता है, हिंदी इतनी खतरनाक हो जाती है कभी कभी। फिलहाल फ्रॉड का मतलब होता है एनैक्शियस। इसका सिनोनिम्स देखते हैं तो वो है वरीड या फिर अपसेट। एंटोनिम्स है काम। एग्जाम्पल गिवन है देयर वॉज अ फ्रॉड साइलेंस, मतलब वहाँ पे एक तरह का डर वाला साइलेंस था, एंजाइटी वाला साइलेंस था, घबराहट वाला साइलेंस था। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी इसका मतलब है ऑप्शनल, हिंदी में इसका मतलब है विवेकाधीन। सिनोनिम्स है ऑन कंपलसरी, सॉरी नॉन कंपलसरी या फिर वॉलंटरी। एंटोनिम्स हैं कंपलसरी। एग्जाम्पल गिवन है There has been an increase in year-end discretionary bonuses, मतलब यहाँ पे साल के एंड तक एक तरह का ऑप्शनल बोनस मिल रहा था, विवेकाधीन बोनस मिल रहा था। रिपीट करती हूँ, आई एम सॉरी अगर आज मुझसे ज़्यादा ये गलत जो प्रोनाउंसिएट हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, तो इस वजह से शायद मेरा दिमाग 2-3 जगह डिवाइडेड है, तो गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। प्लीज़ इसको टॉलरेट कर लीजिएगा, कुछ दिनों की बात है। चलिए रिपीट करते हैं हम। जो वर्ड था वो था फ्रॉड, इसका मतलब है एनैक्शियस। सिनोनिम्स हैं वरीड या फिर अपसेट। एंटोनिम्स हैं काम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ पे एक तरह का एनैक्शियस साइलेंस था। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल या फिर विवेकाधीन। सिनोनिम्स है नॉन कंपलसरी, वॉलंटरी। एंटोनिम्स है कंपलसरी। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे साल के एंड तक एक तरह का ऑप्शनल बोनस जो है वो मिल रहा था, बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास फिर से वर्ड है वो वर्ड है क्या, अलूफ। अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट या फिर पृथक। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डिटैच्ड या फिर अनरिस्पॉन्सिव। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है फेमिलियर। एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर कॉटस अबाउट फेंटली अलूफ, मतलब अब यहाँ जो लिखा है यहाँ पे वर्ड ये कोर्टियस, ये कोर्टियस का मतलब मुझे आप बताएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक तरह का कोर्टियस था, लेकिन एक तरह का फेंटली मतलब होता थोड़ा सा वो बेहोश होने टाइप का कह सकते हो आप, वैसा कुछ फेंटली डिस्टेंट भी था। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है ग्रैटिफिकेशन। ग्रैटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या फिर संतुष्टि। सिनोनिम्स है इसके फुलफिलमेंट या फिर इंडल्जेंस। एंटोनिम्स है डिससेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई सन्स सक्सेस वॉज अ ग्रेट ग्रैटिफिकेशन, मतलब मेरे बेटे की जो सक्सेस थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। आगे इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार हम। अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट या फिर पृथक। सिनोनिम्स हैं डिटैच्ड या फिर अनरिस्पॉन्सिव। एंटोनिम्स हैं फैमिलियर। एग्जाम्पल है देयर वॉज यहाँ पे एक तरह कोर्टियस था लेकिन एक फेंटली अलूफ भी था, मतलब कि डिस्टेंट था। नेक्स्ट जो वर्ड है ग्रैटिफिकेशन। ग्रैटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या फिर संतुष्टि। सिनोनिम्स हैं इसके फुलफिलमेंट या फिर इंडल्जेंस। एंटोनिम्स हैं डिससेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल है मेरे बेटे की सक्सेस ही मेरे लिए ग्रेट ग्रैटिफिकेशन है, मतलब ग्रेट सेटिस्फैक्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस इसका मतलब होता है एनॉर्मस, हिंदी में मतलब है बहुत बड़ा। सिनोनिम्स है ह्यूज, कोलोसल। एंटोनिम्स है स्मॉल। एग्जाम्पल, द स्टोव कंज्यूम अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल, मतलब जो स्टोव है वो एक तरह का बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को कंज्यूम करता है। लास्ट जो वर्ड है वो हमारा वर्ड है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कंडेम। कंडेम मतलब गाली देना। सिनोनिम्स है इसका डिनाउंस या फिर ब्रांड। एंटोनिम्स है यूलोजाइज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही वॉज स्टिग्माइज्ड इन फैशन बाय द पीपल, मतलब उसको एक स्टिग्मा कर दिया गया था, उसको एक तरह से स्टिग्मा मतलब होता है किसी चीज़ को लेके आप बैठ जाना, लेबल कर देना एक तरह से होता है। तो फैशन के मामले में लोगों के द्वारा। रिपीट कर लेते हैं एक बार हम फिर से।
प्रोडिजियस का मतलब होता है इनॉर्मस या फिर बहुत बड़ा। सिनोनिम्स है इसके ह्यूज, कोलोसल। एंटोनिम्स है स्मॉल। एग्जाम्पल गिवन है, जो स्टोव है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को कंज्यूम करता है। लास्ट जो वर्ड था वो था एक्सटिग्मेटाइज, इसका मतलब होता है कंडेम या फिर गाली देना। सिनोनिम्स की बात है करें तो वो है डिनाउंस या फिर ब्रांड। एंटोनिम्स है एलोजाइज। एग्जाम्पल है, उसको एक तरह से स्टिग्माइज कर दिया गया था फैशन में लोगों के द्वारा। तो ये 10 वर्ड जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। रिक्वेस्ट आपसे फिर से वही है कि जितने से जितने ज़्यादा लोगों से हो सके एटलीस्ट इसमें से 5 वर्ड्स को आप पिक करो अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनके एंटोनिम, सिनोनिम और एक एग्जाम्पल के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।